नामक ग्रंथ चल रहा है, जिसके प्रथम श्लोक पर हम लोग हैं, जिसमें से हमने गुरु गोष्ठ यानी कि ब्रज धाम, ब्रजवासी जन और सुजन के विषय में हम लोगों ने सुना था। उसके बाद आता है जो पांचवा तत्व है। ये 8 तत्वों के प्रति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हमें बताया है अपने मन को लक्ष्य करते हुए, परंतु वास्तव में एक साधक के लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बताया है कि किस प्रकार से इन 8 तत्वों के प्रति आपको जो है रति करनी होगी। श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, आसक्ति भी नहीं, सीधा रति रति होनी होगी इन 8 तत्वों के प्रति, वो भी दंभ छोड़कर। हर उसमें दंभ को बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से रखा है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बद्ध जीवात्मा है वो दंभ का परित्याग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके हृदय में भाव की अवस्था उत्पन्न ना हो जाए, यानी रति ना उत्पन्न हो जाए। और यहाँ पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इन 8 तत्वों के प्रति हमको रति का जो है प्रसाधन करने के लिए कह रहे हैं, रति करने के लिए कह रहे हैं। तो जो पांचवा तत्व है वो है भूसुर गण। भूसुर यानी थोड़ा सा पिछले सत्र का जान लेते हैं हम लोग। पिछले सत्र में हमने श्री गुरु श्री ब्रजधाम और ब्रजवासी जन के प्रति शरणागत होकर रति उनके यानी विशेष प्रीति, जिसको रति का नाम दिया गया है, वो रखने के लिए कहा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने, जो कि उत्तम भागवत के अंतर्गत आते हैं। ये सभी उत्तम भागवत के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो सुजन है, सुजन यानी कि जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, और 4 वैष्णव संप्रदाय की भी जो शाखाएं हैं, जो टूटकर अलग अलग हो गए हैं 4 संप्रदायों में से, उनके प्रति भी जो ब्रज में वास कर रहे हैं परंतु एकांतिक रूप में श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, राम भक्त हैं या अन्यों के जो है नारायण हैं उनके भक्त हैं, इस प्रकार से भक्त हैं, उनके प्रति आपको जो है अपराध नहीं करना है, हे दृष्टि नहीं रखनी है उनके प्रति। उनके प्रति आपको जो है सम्मान की भावना, आदर की भावना रखनी है और उनको जो है प्रणाम करना है। मन ही मन उनको जो है सामने से उनको प्रणाम करना है, बोलकर सामने दिख जाए तो उनको प्रणाम करना है। ये मध्यम कोटि के वैष्णव है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने उपदेशामृत नामक ग्रंथ में बताया है कि जब वैष्णवों को हम देखते हैं, वैष्णव का दर्शन होता है, तो किस प्रकार से उनके साथ जो है क्रियाकलाप रखना चाहिए। कैसे? जो उत्तम भागवत हैं, जिनकी जीवा पर सब समय कृष्ण नाम स्फुरित होता रहता है, वो जो उत्तम भागवत जिनकी जिह्वा पर कृष्ण नाम सब समय स्फुरित होता है और जिन्हें देखकर कृष्ण नाम स्वयं सामने वाले के मुख से निकल जाता है, ऐसे जो उत्तम भागवत हैं उनकी सेवा परिचर्या करनी होगी। तब जाके कहीं जाके ब्रज का जो भाव है उसकी प्राप्ति होती है। और जो मध्यम कोटि के भक्त हैं, जो हरिनाम करते हैं और जिनके मुख पर हरिनाम रहता है, ऐसे जो मध्यम कोटि के वैष्णव जन हैं, वो उनको प्रणाम आदि के द्वारा जो है आपको उनकी सेवा, उनकी परिचर्या करनी होगी, यानी कि मुख से बोलकर और प्रणाम आदि करके। इस प्रकार से जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो कनिष्ठ कोटि के वैष्णव हैं, उनको मन ही मन उनको प्रणाम करके जो है इस प्रकार से उनके प्रति सम्मान आदि प्रदर्शित करना होगा। तो इस प्रकार भक्त के साथ जो है संवाद होता है, क्रियाकलाप होता है। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी भी बता रहे हैं कि जो उत्तम कोटि के भागवत है, यानी जो श्री गुरु हैं, ब्रज धाम है और ब्रज में जो रहने वाले जो अनुगामी जन हैं, उनके प्रति वो ये सभी उत्तम कोटि के महाभागवत हैं। तो इनका आपको अनुगमन करना होगा, इनकी परिचर्या करनी होगी, इनकी सेवा करनी होगी आपको सब प्रकार से, तन से, मन से, वचन के द्वारा इनकी सेवा करनी होगी आपको। इन्हें प्रसन्न करना होगा, इनका अनुगत करना होगा। मध्यम कोटि के जो वैष्णव जन है, जो सुजन है, ये मध्यम कोटि के वैष्णव जन है। सुजन यानी जो 4 वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, वैष्णव संप्रदाय ही है, परंतु ऐश्वर्य भाव में राम जी की भक्ति, नारायण की भक्ति या जो
छोटे बाल गोपाल रूप में है, उनकी भक्ति इस प्रकार से करते हैं, तो ये सुजन के अंतर्गत आते हैं। ये मध्यम कोटि के वैष्णव हैं, कभी सामने अगर दिख जाए तो इनको जो है बोलकर इनका हर प्रकार से इनका सम्मान आदि करना चाहिए, इनके प्रति हेय दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद आता है भूसुर गण। भूसुर गण जो कि कनिष्ठ भक्त हैं, इनके प्रति रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि इनके प्रति आपको निष्ठा रखनी होगी। ये जो भूसुर गण है, भू होता है भूमि, भू यानी भूमि और सुर यानी देवता। जो भूमि के देवता हैं उनको कहा गया भूसुर गण। इसमें कहा रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने कि दैव वर्णाश्रम में निष्ठा संपन्न वैष्णव धर्म के शिक्षक ब्राह्मण गण ही भूसुर अर्थात पृथ्वी के देवता हैं। ब्राह्मण यहाँ पर जिन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, वो जन्म से ना होकर कर्म से यानी गुणों से ब्राह्मण हैं। जिन ब्राह्मणों के बारे में कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण कनिष्ठ भक्त हैं और इनका सम्मान करना चाहिए, ये वो ब्राह्मण हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पूरी तरह से ठीक ठीक ढंग से पालन किया करते हैं। वर्णाश्रम धर्म अपने आप में भक्ति नहीं है। अगर कोई कहे कि हम वर्णाश्रम धर्म किसे कहते हैं? 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों के अपने अपने नियम होते हैं। इन शास्त्रों में जो बताए गए हैं वो नियम होते हैं इनके, कि इनको इन चारों आश्रमों को इस प्रकार से नियम करना है। सन्यासी का ये नियम नहीं है कि वो घर में रहकर सन्यास वस्त्र पहने पहने घर में रहे, स्त्री का संग करे। ये उसके उसमें नहीं कहा गया, इसके कर्तव्य में नहीं कहा गया। गृहस्थ जो भक्त है उसको ये नहीं कहा गया कि तुम जो है गृहस्थ धर्म में रहते हुए जो है तुम दान दक्षिणा आदि नहीं करोगे। ये चारों आश्रमों के अपने अपने कुछ नियम, कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं शास्त्रों के द्वारा। तो जो ब्राह्मण इन वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, जिसमें भी वो है, वो ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, ठीक ठीक उन ब्राह्मणों की बात की गई है कि उन ब्राह्मणों के प्रति जो है सम्मान की भावना आपको रखनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनके प्रति अपशब्द आदि नहीं करना चाहिए, उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण जन है वो वैष्णवता की नींव नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण है तो वो वैष्णव ही है, ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम धर्म नींव होती है भक्ति की। भक्ति की वर्णाश्रम धर्म नींव होती है। जैसे कि घर का नींव होता है, घर की नींव होती है, तो जब हम घर का माप लेते हैं तो घर बनने के बाद उस नींव पर जो ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसको नींव से ना गिनकर उसको जहां से शुरू होता है मकान वहां से गिना जाता है, वहां से उसका माप लिया जाता है। इस प्रकार से होता है। नींव दिखती नहीं है, लेकिन नींव से जो ऊपर के जो मंजिलें होती हैं, वो जो फ्लोर्स होते हैं बड़े मजबूत बने रहते हैं, घर मजबूत रहता है। तो जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, भक्तों को भी वैष्णव को भी, जो वर्णाश्रम धर्म की नींव का पालन करते हैं, जो पूरी तरह से भगवान के प्रति एकांतिक रूप से शरणागत हो गए हैं, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म जो है बाधा होती है, उनके लिए नहीं कहा गया है। लेकिन जो अभी संसार में भी हैं, संसार का व्यवहार आदि भी करते हैं, उनके लिए बात हो रही है कि उनको जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, हाँ, जब वो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ बात मानी जाती है। लेकिन जो ब्राह्मण हैं, यदि वो केवल वर्णाश्रम धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो उन ब्राह्मणों के प्रति भी किसी भी प्रकार का जो है गलत व्यवहार जो है नहीं करना चाहिए। तो यहाँ यहाँ बताया गया कि जो ब्राह्मण होते हैं ये वैष्णव से अधिक श्रेष्ठ नहीं होते हैं। इन्हें कनिष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि वैष्णव से अधिक श्रेष्ठ नहीं होते हैं। ब्राह्मणत्व जो है वो शरीर का धर्म है। ब्राह्मण एक शरीर का धर्म है और जो वैष्णव है वो आत्मा का धर्म है। यानी कि वैष्णवता जो है वो भगवान से, भगवान की स्वरूप शक्ति से संबंधित होता है। भगवान से डायरेक्ट संबंध है वैष्णव का, विष्णु से वैष्णव का डायरेक्ट संबंध है। तो ये जो भगवान की स्वरूप शक्ति है उससे संबंधित है, जो जीव शक्ति है उससे संबंधित है वैष्णव जन जो है। तो वैष्णव जो है
वो आत्मा की वृत्ति कहे जाते हैं। यानी वो जो कार्य करते हैं, वैष्णव जन जो भी कार्य करते हैं, भजन करते हैं, वो आत्मा की वृत्ति को लेकर करते हैं। परंतु जो ब्राह्मण होते हैं, वो जो कर्म करते हैं, वो शरीर की वृत्ति है। अगर इस योनि में, इस जन्म में उन्हें ब्राह्मण का जन्म तो मिला, परंतु उन्होंने ब्राह्मण वाले कोई कार्य नहीं किए, संध्या वंदन नहीं किया। ब्राह्मण जो होते हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, उनका जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ धारण करते हैं, फिर वो संध्या वंदन करते हैं, 3 समय स्नान करते हैं, गायत्री आदि का पाठ करते हैं, और जो शास्त्र आदि हैं उनका स्वाध्याय करते हैं। इस प्रकार से वो कर्म, यदि उन्होंने इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर पाने के बाद नहीं किया, मांस मदिरा का सेवन भक्षण किया, शास्त्रों को जो है बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया, शास्त्रों को बेचकर यानी कि शास्त्र, जैसे आज के समय में हम देखते हैं ना, जो हवन आदि करते हैं, जो ब्राह्मण करते हैं, वो पहले मांग रखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। तो ये बेचना हुआ, शास्त्रों को बेचना हुआ, उनकी वाणी को बेचना हुआ। जैसे भागवत आदि भी करते हैं ना, तो भागवत आदि के लिए पहले ही बता दिया जाता है कि इतना खर्चा होगा, इतना जो है, जो वक्ता है उनको इतना दिया जाएगा, इतना उनका किया जाएगा, इस प्रकार से फिर भागवत होगी। तो ये क्या हुआ, बेचना हुआ, शास्त्रों के वचनों को बेचना हुआ। पहले के जो ब्राह्मण होते थे, वेद पाठी ब्राह्मण, निशुल्क होता था। ब्राह्मण जो है निशुल्क शिक्षा दिया करते थे, कोई शुल्क नहीं लगता था। बाद में जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, ब्राह्मण लोग जिनको शिक्षा दिया करते थे, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, उसके बाद वो गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्हें कुछ दिया करते थे, या गुरु कुछ मांगा करते थे उस समय, लेकिन गुरु दक्षिणा के तौर पे अंत में तब होता था, निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। अभी क्या है, अभी शिक्षा में शुल्क लगता है। स्कूल में भी हम बच्चों को भेजते हैं ना, तो बच्चों की पढ़ाई पर भी शुल्क लगता है। अगर बच्चों का फीस जमा किया तो जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, आगे उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, वरना उसको नहीं किया जाएगा। तो ये जो शुल्क वाला जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान लगता नहीं है। इसीलिए आज के समय में हम देखेंगे जो हमारी शिक्षा पद्धति जो है, जो बन गई है शिक्षा पद्धति, वो पहले की तरह इतनी सक्सेस नहीं है। इसके कई कारण हैं, केवल यही नहीं, कई कारण हैं इसके, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ मैं बता रही थी कि जो ब्राह्मण होते हैं, यदि वह जो है ब्रह्म का अनुसंधान नहीं करते हैं, यदि वह गृहस्थ ब्राह्मण है, तो वो यदि वह गृह मेदी ही बनकर रह जाते हैं, तो जब उनका शरीर छूटता है, उनका शरीर जब छूट जाता है, उन्हें जब जन्म मिलता है, किसी भी योनि में, जिस भी योनि में जन्म मिलता है, तब उन्हें, वो जरूरी नहीं है कि उन्हें ब्राह्मण का शरीर मिले, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वाले वो कर्तव्य नहीं किए। तो इस प्रकार से जो वैष्णव, जो ब्राह्मण होते हैं, वो शरीर, उनका जो ब्राह्मण का जो कर्म है, वो शरीर पर आधारित होता है, आत्मा के स्तर पर आधारित नहीं होता है। इसीलिए इनको कहा गया कनिष्ठ, ये कनिष्ठ भागवत है। परंतु इनके प्रति भी जो है आपको किसी भी प्रकार से इनकी अवज्ञा, अवहेलना, द्वेष आदि इनसे नहीं करना है। लेकिन कैसे ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि वो जो केवल जन्म से ब्राह्मण, उनकी बात नहीं कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जो गुण से, कर्म से ब्राह्मण है, जो ठीक प्रकार से दैव वर्णाश्रम धर्म का निष्ठा पूर्वक जो पालन करते हैं, उन ब्राह्मणों की बात हो रही है। ऐसे सोच के नहीं कि कोई ब्राह्मण है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो वो, चलो वो ब्राह्मण है, उसका भी सम्मान करना चाहिए, नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। वो तो वो हुआ जिनके लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग में ब्राह्मण का शरीर धारण करके राक्षस लोग आएंगे। राक्षस जो है, असुर जो है, वो कैसे आएंगे, कैसे अपनी असुरता कैसे फैलाएंगे, वो ब्राह्मण का शरीर धारण करके आएंगे। तो ये उनके लिए है। लेकिन जो सच में निष्ठा पूर्वक होकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि उनके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं करना है। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है राजा नृग की। राजा नृग जो थे, वो बहुत ही दानी गृहस्थ राजा हैं, और बहुत दानवीर, दान, बहुत दान किए थे उन्होंने अपने जीवन में, बहुत, उन्हें सबसे बड़ा उस समय का दानी कहा जाता था राजा नृग को। रोज दान करते थे वो, रोज
सब समय उनके जो द्वार पे कोई भी आए, कभी भी कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ लौटता ही नहीं था, इतने बड़े वो दानी थे। और जैसे राजा बहिष्मति जो थे, उनके ऐसे हवन बन गए थे ना, हवन करते करते जगह जगह, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हवन कुंड बन गए थे, ऐसे राजा नृग के साथ भी था। इतने कर्म में इतने प्रवीण थे, कर्मी थे, यूं कह सकते हैं। तो जो राजा नृग थे, एक बार वो दान कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि एक ब्राह्मण को गाय, बहुत सारी गाय दान करते हैं। तो बहुत सारी लाखों लाखों गाय दान करते थे रोज के रोज। तो जब वो गायों को दान कर रहे होते, तो दूसरे ब्राह्मण को जब वो दान कर रहे होते हैं, तो जो पहला वाला ब्राह्मण था, उसकी गायों की टोली में से एक गाय निकलकर फिर से राजा के उस स्थान पर चली जाती है जहां पर कि राजा ने गाय रखी होती है दान करने के लिए, दोबारा दान करने के लिए। तो ब्राह्मण लेके चले जाते हैं अपनी गायों को। तो जब राजा दूसरे ब्राह्मण को दान कर रहे थे, तो जो दान कर दी गई गाय थी, वो गाय दोबारा दान कर देते हैं उस दूसरे ब्राह्मण। अब वो ब्राह्मण भी लेके चले जाते हैं सारी गायों को। तो जब वो लेके जा रहे होते हैं, तो जो पहले वाले ब्राह्मण होते हैं, वो वापस आ रहे होते हैं, रास्ते से वो जा रहे होते हैं। तो देखते हैं कि मेरे को जो गाय ब्राह्मण ने दी थी, राजा ने दी थी, वही गाय इस दूसरे ब्राह्मण के पास है। इसका मतलब मेरी गाय दोबारा दान की हुई, राजा ने दोबारा दान कर दी। तो उस समय उनकी बहुत बहस होती है दोनों ब्राह्मणों की। तो दोनों जो है गुस्से में, क्रोध में आकर राजा के पास जाते हैं। तो राजा उनसे कहते हैं कि देखो, जो दूसरे वाले ब्राह्मण होते कहते देखो, मैं तुम्हें ना और गाय दे देता हूँ, ये गाय ने लौटा दो। तो ब्राह्मण कहते नहीं, मैं नहीं लौटा सकता। पहले वाले ब्राह्मण जो है वो भी कहते हैं देखो, ये गाय जो है, आ, मुझे यही गाय चाहिए, मुझे इसके बदले में 1 लाख गाय भी नहीं चाहिए तुम्हारी। राजा कहते हैं इस एक गाय के बदले मैं 1 लाख गाय देने को तैयार हूँ। हाँ, तो जो पहले वाले ब्राह्मण होते हैं वो भी मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिष्ठा का प्रश्न आ जाता है। तो दोनों ब्राह्मण जो हैं, उस गाय को वही छोड़ के दोनों ब्राह्मण गुस्से में चले जाते हैं। अब यहाँ पर राजा नृग तो दान कर रहे होते हैं शुभ कर्म के लिए, उत्तम गति की प्राप्ति के लिए, कि उन्हें उत्तम योनि की प्राप्ति हो, उत्तम जो है उत्तम लोकों में वो जाएं, है ना, शुभ कार्य कर रहे होते हैं। परंतु ये दान उनका विपरीत हो जाता है, और वो जो राजा थे, राजा नृग, इसके कारण, ब्राह्मणों के दुष्ट होने के कारण जो है, ब्राह्मणों ने कहा कि राजा, तुम बार बार अपनी बात बदलते हो, तुमने पहले इसको दान दी, फिर मुझे दान दी, तो तुम बात बदल रहे हो। तो जाओ, तुम गिरगिट बन जाओ, जैसे गिरगिट रंग बदलता रहता है ना, ऐसे तुम गिरगिट बन जाओ। तो जो राजा नृग थे, वो गिरगिट बन गए। सौभाग्यवश कभी राजा ने किसी एक ऐसे भक्त ब्राह्मण को, कर्मी ब्राह्मण को नहीं, भक्त ब्राह्मण कभी उनके कोई द्वार पर आए होंगे, तो उनको जो है गाय दान कर दी होगी। तो उस उस सुकृति के कारण, उस एक सुकृति के कारण जो है, राजा नृग जो गिरगिट बने थे, वो कहाँ बने? द्वारिका में, कृष्ण की नगरी में। वहां जाके वो गिरगिट बने, और एक विशाल गहरे कुएं के अंदर बहुत बड़ा एक गिरगिट के रूप में बने थे वो। हाँ, एक एक भक्त ब्राह्मण को गाय देने से, तो ये उनका एक सुफल जिसको हम कह सकते हैं, वो उदित हो गया था। तो फिर कृष्ण के जो परपोते पोत्र आदि थे, वो खेल रहे थे एक दिन ऐसे ही सांबादी, और खेलते खेलते उनकी जो गेंद थी, बॉल, वो उस कुएं में गिर जाती है। जब वो झांकते हैं तो देखते हैं इसमें तो इतना बड़ा गिरगिट है। तो उसको निकालने का प्रयास करते, किसी से नहीं निकलता वो, और डर के मारे जो है वो चले जाते हैं अपने दादा यानी कृष्ण के पास में, उनको बताते हैं सारी घटना। तो कृष्ण आते हैं, जैसे ही उस गिरगिट को हाथ लगाते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, और जैसे उनका हाथ स्पर्श होता है, उनके चरण स्पर्श होते हैं कृष्ण के, वो गिरगिट जो है फिर से एक गंधर्व के रूप में प्रकट हो जाते हैं। राजा नृग जो है गिरगिट बने, उसके बाद वो एक गंधर्व का उनको शरीर, एक देवता का उनको शरीर प्राप्त होता है, और फिर उनको प्रणाम करके वो उनको जो है उन्नत लोकों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये राजा नृग, इससे हमें ये 2 बातें इससे हमें समझ में आती हैं इस कथा के कारण। उस समय कृष्ण कहते हैं अपने बच्चों को समझाते हैं कि देखो, जो ब्राह्मण होता है, अगर यदि वो हमें मारे भी, ताना भी दे, हमसे द्वेषपूर्ण वचन भी कहे, कितना भी कुछ कहे, कितना भी कुछ हमें ताड़ना कर रहा हो, तो भी ब्राह्मण के प्रति अपमान नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उसके सारे अपमानों को सह लेना चाहिए। लेकिन कौन से ब्राह्मण?
जो वर्णाश्रम धर्म में नियुक्त हैं ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण, उनकी बात कर रहे थे। ये नहीं कि जो ब्राह्मण ब्राह्मण पथ से ही भ्रष्ट हो गए हैं, जो ब्रह्म का अनुसंधान करने के लिए जागरूक ही नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों की बात नहीं की गई है। जिन्होंने अपने जनेऊ को निकालकर तिलांजलि दे दी हो, जो संध्या वंदन ना करते हो, जिनको पूजा पाठ वेद पाठ से कोई मतलब ही नहीं है, वेद पाठ पूजा पाठ करते भी हैं तो केवल अपने धन कमाने के लिए, अपनी जीविका निर्वाह के लिए, ऐसे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हैं कृष्ण। जो वर्णाश्रम धर्म में पूरी तरह से नियुक्त हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण अगर तुमको तुम्हारे प्रति द्वेष भाव भी रखें, तुमको क्रोध करें, तुमको मारे, तो भी तुम सह लो, तुम पलट कर कुछ जवाब मत दो, क्योंकि दोगे तो ब्राह्मण यदि रुष्ट हो गए तो ऐसा ही होगा जैसा राजा नृग के साथ हुआ। एक बात ये। दूसरी बात इस कथा से हमें समझ में आती है कि दान दान हमारा अपना स्वरूप धर्म नहीं है। दान करना हमारा अपना स्वरूप धर्म नहीं है। हम जितना मर्जी दान कर लें, यदि दान में दान भी जो है ना देख कर समझ कर किया जाता है। ये नहीं कि हम राह चलते किसी को भी दान कर दें, 1 रुपया 2 रुपया किसी को भी दे दें, वो 1 रुपया 2 रुपया हमारे पर बहुत भारी पड़ जाता है। जाने वो 1 रुपया 2 रुपया वो कहाँ खर्च करे, उससे जो उसको प्राप्त हो उसका हमें क्या परिणाम हमको भुगतने को मिले नहीं मालूम। जैसे मान लीजिए हमने किसी को ऐसे ही 100 रुपए निकाल के दे दिए। हाँ, किसी भिखारी था, उसने बोला मुझे पैसे चाहिए, हमने उसको 100 रुपए निकाल कर दे दिए। अब हमने उसको 100 रुपए निकाल के दिया, वो उस 100 रुपए से मान लो बहुत ज्यादा वो घर गया पी के, कुछ पैसे बचाए, पी लिया, कुछ से कुछ घर लेकर गया, तो उसने घर पे उसका कलेश हो गया। उसने जो है उसी से जहर खरीदा, अपना भी खाया, अपने परिवार वालों को भी खिलाया, या अपना नहीं भी खाया उनको खिलाया। तो उनके मरने का जो हेतु बने, हम बने क्योंकि हमने दान दिया था। ना हम वो दान देते, ना वो शराब पीता, ना उनका झगड़ा होता, ना वो जहर खरीदता, ना वो मरते। तो उनकी आत्मा का हनन हो गया, हमने एक जीव हत्या का हमें पाप लग गया। तो इस प्रकार से दान भी जो है सोच समझ कर किया जाता है। ना केवल व्यक्ति देखा जाता है कि हम किसको दान दे रहे हैं, ना केवल पात्र देखा जाता है, पात्र के साथ साथ समय भी देखा जाता है दान का, कि किस समय पर दान किया जा रहा है। अब तो हमें नहीं मालूम है इतना, हम कहाँ समय का ध्यान रखते हैं। समय समय के साथ स्थान का भी ध्यान दिया जाता है दान करते समय, कौन से स्थान पर दान दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं दान करने के लिए, देखने के लिए। इसीलिए हमको जो है जहां तहां ऐसे कहीं दान नहीं कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दान पलटकर हमको लगता है सही जगह पर नहीं गया। जैसे राजा नृग का एक दान सही जगह पर चला गया था, उसने वैष्णव को एक गाय दान कर दी थी। तो उस सुफल के कारण उनको जो है द्वारका में जो योनि मिली, निकृष्ट योनि में भी गए, वो द्वारका धाम में गए उस एक सुफल के कारण। लेकिन वही जो दूसरा दान उन्होंने किया था उसके कारण उन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई। तो दान में काल, समय, स्थान, व्यक्ति, पात्र, इन सब का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और हम दान करते समय इतनी इतनी चीजों का ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कलयुग में तो हमें ये मालूम ही नहीं है कि जिसको हम दान कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में सबकी मति भ्रष्ट है, सबकी मति भ्रष्ट है। गेरुआ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति भी जाने वो उस धन को भगवत सेवा में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, हमको क्या मालूम। जो गेरुआ वस्त्र पहना है, हम उनको दान कर रहे हैं। अब वो जो दान हमने किया वो भगवत सेवा में लग रहा है नहीं लग रहा, हमें क्या मालूम। तो दान की जो व्यवस्था है वो कलयुग में नहीं है। इसीलिए कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो केवल एकमात्र, कलयुग के जीवों को पार करने के लिए तो केवल एकमात्र नाम का ही सहारा काफी है। ठीक है। तो दान ध्यान ये सब कलयुग में नहीं चल पाता है। इसका जो है महत्व तो बहुत है। ऐसा नहीं कि दान का कोई महत्व नहीं है, ध्यान का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो बहुत है। लेकिन समय नहीं है, ये जो कलयुग का जो समय है, इस समय में इनका महत्व ढक गया है। इसलिए दान आदि भी जो है सोच समझ कर करना चाहिए। तो खैर बात ये हो रही थी कि तब भगवान वहां पर कहते कि ब्राह्मण यदि कुछ भी करे, द्वेष आदि तुमको मारे, हिंसा करे तुम्हारे प्रति, तो भी तुमको जो है शांत बने रहना है, उसके प्रति जो है सम्मान का भाव रखना है। लेकिन कौन से ब्राह्मण? जो दैव वर्णाश्रम धर्म में स्थित हो,
पूरी तरह से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा ये कनिष्ठ वैष्णव होते हैं और इनके प्रति इन्हें भी नित्य नमस्कार करना चाहिए, इनके प्रति द्वेष या अवज्ञा का भाव नहीं रखना चाहिए। ये पांचवा तत्व है। छठे तत्व में हम सुनते हैं स्वमंत्रे। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि श्री गुरुदेव से प्राप्त मंत्र ही स्वमंत्र यानी अपना मंत्र है। विशेष प्रीति पूर्वक श्री गुरुदेव द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार नियमित रूप से स्वमंत्र का जप आदि करना चाहिए। गुरु, जब गुरु का वरण किया जाता है, ये कहना तो गलत होगा, जब गुरु वरण करते हैं शिष्य को, जब गुरु वरण करते हैं किसी शिष्य को, तो गुरु नाम प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं। एक शिष्य को नाम प्रदान करते हैं और मंत्र प्रदान करते हैं। तो शिष्य का कर्तव्य बनता है, गुरु क्योंकि भक्ति की मूल होते हैं, भक्ति का जो बेस कहा जाता है ना, नींव कहा जाता है जिसे, वो गुरु ही होते हैं। तो दीक्षा गुरु के प्रति इस प्रकार का भाव, इसीलिए सर्वप्रथम जो तत्व बताया गया वो यही बताया गया कि गुरु के प्रति रति होनी चाहिए। भाई तुम्हें गुरु के प्रति रति रखनी है। तो यहाँ कहा गया जो स्वमंत्र है, जो गुरु जो मंत्र प्रदान करते हैं, जो नाम प्रदान करते हैं, उनको प्रीति पूर्वक रति के साथ उस मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र का अर्थ होता है मंत्र, मन का जो त्राण कर दे। हमारा मन अनेक अनेक दिशाओं में बटा होता है, बहुत कुछ सोचता है। एक मिनट के अंदर, एक मिनट अगर हम घड़ी से देखकर एक मिनट देखें तो उस एक मिनट के अंदर हमारा मन बहुत सारी चीजों को सोच लेता है, बहुत जगह पर चला जाता है, दूर दूर चला जाता है हमारा मन। तो जो मन कई दिशाओं में बटा हुआ है, उस मन को जो खींचकर, सभी दिशाओं से खींचकर एक जगह ले आए, यानी मन को जो त्राण कर दे, मन को जो पार लगा दे, मन को जो स्थिर कर दे, मन को बांध ले, उसको कहते हैं मंत्र। मंत्र जप यानी यानी जहां जहां पर हमारा मन गया है वहां से मन को खींच कर ले आए। यानी जो हमने पाप किए हैं उनको नष्ट कर दे। तो मंत्र का जप करना मन को त्राण करके हमारे पापों को नष्ट कर देता है और हमको जो है, जो अब जिसके लिए हम मंत्र कर रहे होते हैं उसकी हमें प्राप्ति कराता है। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के मंत्र शास्त्र में बताए गए हैं, सतोगुणी मंत्र, रजोगुणी मंत्र और तमोगुणी मंत्र। सतोगुणी मंत्र जो किया जाता है वो किया जाता है उन्नत लोकों की प्राप्ति के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, हाँ, और भगवत प्राप्ति के लिए, ये सतोगुणी मंत्र है। रजोगुणी मंत्र में क्या आता है? रजोगुणी मंत्र वो मंत्र होते हैं जिनको मंत्र करने के बाद हमें भोग या सिद्धियों की प्राप्ति के लिए हम मंत्र करते हैं, उसको रजोगुणी मंत्र करते हैं, कहते हैं। अब हम देख सकते हैं हम जो मंत्र करते हैं वो किस प्रकार का करते हैं, किस लिए हम मंत्र करते हैं। और तमोगुणी मंत्र कौन से होते हैं? जो किसी का अनिष्ट करने के लिए, जैसे तमोगुणी लोग होते हैं ना, जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, जो ये शमशान आदि घाटों पर तांत्रिक बैठे रहते हैं, हाँ, ये जो होते हैं ये इनके मंत्र तमोगुणी मंत्र होते हैं। ये दूसरों का अनिष्ट करने के लिए, कलह कराने के लिए, किसी को मारने के लिए ऐसे वशीकरण मंत्र आदि सीखते हैं। ये तमोगुणी मंत्र होते हैं सारे। तो 3 प्रकार से मंत्र का जो सेवन है, मंत्र का 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार से मंत्र का सेवन किया करते हैं, सतोगुणी तरीके से, रजोगुणी तरीके से और तमोगुणी तरीके से। तो जो ये मंत्र होता है इसमें बताया है जो गुरु के द्वारा जो प्राप्त मंत्र होता है। गुरु के द्वारा क्यों? मंत्र तो जो है शास्त्रों में भी लिख दिया जाता है, ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे हम अर्चन दीपिका करके ग्रंथ है, उसमें से खोल के देखेंगे तो उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। राधा जी का मंत्र लिखा है, गौर मंत्र लिखा है। तो उसको ऐसे ही क्यों नहीं पढ़ लेते? मंत्र तो लिखे हैं। जो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट पे डालेंगे तो मंत्र आ जाते हैं, गोपाल मंत्र आ जाता है, मंत्र आ जाते हैं, सारे मंत्र आ जाते हैं उसमें। तो हम क्यों नहीं वहां से उसको पढ़ लेते हैं, उसको फिर उसको जपें? तो बोला नहीं, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु गुरु परंपरा से, ऐसे नहीं कि आज कोई उठकर आ गया मैं गुरु हूँ और उसने दे दिया, लो ये दीक्षा दे दी। एकदम से उठकर, कहीं देखा नहीं, कहीं अता पता नहीं, एकदम से उठकर आए कि मैं गुरु हूँ और दीक्षा प्रदान कर दी, सब प्रदान कर दिया, हाँ, तो वो गुरु हो गए। नहीं, बोला जो गुरु परंपरा से। गुरु भी कौन?
गुरु के अंदर एक गुरु नहीं आते हैं, एक गुरु नहीं आते हैं। गुरु के अंदर पूरी गुरु परंपरा आती है। कोई व्यक्ति विशेष गुरु के अंदर नहीं आता है कि ये व्यक्ति है, ये ही हमारे गुरु हैं, बाकी सब गए। ठीक है, ऐसा नहीं। गुरु के अंतर्गत पूरी गुरु परंपरा आती है। जब हम ठाकुर जी को भोग अर्पित करते हैं तो भोग अर्पित करने के बाद फिर हम गुरु जी को अर्पण करते हैं। गुरु जी से वो जो भोग है वो सखियों के पास जाता है, वैष्णव के पास, ब्रजवासियों के पास, वृंदा देवी के पास। हाँ, इस प्रकार से सबके पास वो जो भोग है वो सबके पास जाता है। तो गुरु उस प्रसाद को सबको देते हैं, सबको जो है अर्पण करते हैं। तो गुरु से एक गुरु नहीं, गुरु में पूरी गुरु परंपरा आती है। इसीलिए जो राधा कुंड में कई ऐसे बाबा लोग हैं, सबकी बात नहीं हो रही है, कई ऐसे हैं राधा कुंड में, हाँ, जो कि षट गोस्वामी जी को तो मानते हैं, षट गोस्वामी जी को मानते हुए फिर जगन्नाथ दास बाबा जी को भी कुछ मानते हैं, कुछ, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी ने तीनों मंडलों में भजन किया था। और ये उस समय तीनों मंडलों के यानी गौड़ मंडल, क्षेत्र मंडल और ये अपना ब्रज मंडल, इन तीनों मंडलों में उसमें सिद्ध जो भागवत महाभागवत थे, इन्हीं की चर्चा थी। जगन्नाथ दास बाबा जी के सिद्ध महाभागवत में तीनों मंडलों में, एक में नहीं तीनों में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को मानते हैं, तो बाबा जी परंपरा चली आ रही है, यहां तक ठीक है। उसके बाद भी गौर किशोर दास बाबा जी को भी मानते हैं। लेकिन उसके बाद जो चली परंपरा आती है भक्तिनाथ ठाकुर जी की, शिला प्रभुपाद जी की, उनको नहीं मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमारे गौड़ीय उसमें कहा जाता है उनको सहजिया, क्योंकि वो वहीं पर उस बाबा जी परंपरा को वहीं तक ही उनको सीमित कर देते हैं, आगे नहीं मानते हैं उनको। उनको वैष्णव मानते ही नहीं है, उनको वैष्णव ही नहीं मानते हैं उनको। तो ऐसे तो इसलिए पहचानना ना पहचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ कहा गया कि जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, यानी गुरु ही जब मंत्र को प्रदान करते हैं, गुरु अपनी गुरु परंपरा के माध्यम से उस मंत्र को अपने भजन बल से सिद्ध कर देते हैं। उस मंत्र में यूं कह सकते हैं, जब गुरु के पास वो मंत्र आता है तो जैसे विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। विग्रह तो है, मार्केट में हम जाते हैं, बहुत सारे विग्रह होते हैं, बहुत सारे हम ठाकुर जी के विग्रह देखते हैं, राधा रानी के विग्रह देखते हैं, परंतु जो है हर किसी को हम प्रणाम नहीं करते हैं। जब उन विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा यानी स्वयं ठाकुर जी मंत्रों के माध्यम से उस विग्रह में आ जाते हैं, तो फिर वो विग्रह प्रणाम, उनको प्रणाम किया जाता है। तब उन विग्रहों को प्रणाम नहीं किया जाएगा तो अपराध हो जाता है। तो ऐसे गुरु मंत्रों में भी प्राण डाल देते हैं अपने भजन बल से, और फिर वो जो मंत्र जब हमको प्रदान करते हैं, फिर जब हम भजन करते हैं तो वो मंत्र क्या करेंगे, हमारे हृदय में जो है एक भूचाल सा लाते हैं। भूचाल मतलब हमारे मन को त्राण करते हैं, वैराग्य हमारे हृदय में पैदा करते हैं, ज्ञान, भक्ति युक्त ज्ञान हमारे हृदय में पैदा करते हैं। और वही मंत्र जो है धीरे धीरे करके हमें स्वरूप की प्राप्ति कराते हैं। जो स्वरूप भ्रम हमें हो गया है माया द्वारा, उस स्वरूप भ्रम को दूर करके, अज्ञान को दूर करके, बता ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना। तो उस मंत्र के द्वारा हमें स्वरूप की, हमारा जो स्वरूप है उसकी प्राप्ति कौन करवाते हैं, गुरु, यानी मंत्र के द्वारा ये सब होता है। तो गुरु हमें मंत्र प्रदान करते हैं, गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, गौर मंत्र प्रदान करते हैं, कृष्ण मंत्र प्रदान करते हैं, काम गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमें मंत्र प्रदान करते हैं। तो बोला उन मंत्रों को क्या करना है, विधि के अनुसार, बिना विधि के नहीं। बस आए दौड़ते भागते, कहीं से आए, समय हो गया है आने करने का, जो संध्या करने का समय हो गया है, और बैठे, आसन है कि नहीं, कोई होश नहीं, बैठे और हाथ ऐसे घुसाए और शुरू हो गए, ऐसा नहीं। विधि के अनुसार हमें हमें कैसे पता लगेगा कि हम उस व्यक्ति का या उस वस्तु का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान
कर रहे हैं तो सम्मान दिखता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे घर में आए, तो हम उनका सम्मान करेंगे कैसे? अब घर पूरा बिखरा पड़ा है, गंदा पड़ा है, ऐसा घर, बदबूदार घर है, ऐसा तो नहीं रखेंगे। कोई हमारे घर में आता है तो हम घर की साफ सफाई करते हैं बढ़िया से। कभी कभी ऐसा होता है एक दिन पहले से घर की साफ सफाई कर देते हैं, बढ़िया से सब कुछ सही स्थान पर बढ़िया से सुगंधित वातावरण घर का बना देते हैं। अगरबत्ती वगैरह आजकल रूम फ्रेशनर चले हैं, उनको उनको यूज करने लग जाते हैं, बढ़िया पकवान बनाते हैं। तो इससे पता लग, और साथ ही सब कुछ किया, लेकिन वो आए और हमारे मुख पर प्रसन्नता नहीं है उन्हें देखकर, तो फिर भी सम्मान माना नहीं जाएगा कि सम्मान हुआ है। फिर भी जो है जो व्यक्ति है वो उनको चुभेगा, उनको, है ना, उनको सम्मान वाला चीज नहीं लगेगा। तो इतना सब करने के बाद भी प्रसन्नता, बोझ नहीं कि हाय आ गए, कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं, प्रसन्नता, है ना, सम्मान। तो मंत्र का सम्मान कैसे, मंत्र की विधि कैसे, कि मंत्र करते समय जो है, जैसे बताया कि त्रिसंध्या बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ना, इसमें गुरुवाष्टकम में है कि मैं 3 संध्या के द्वारा गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे ही तीन तीन समय में जो है संध्या करनी है। संध्या का मतलब ये है जब दो समय आपस में संधि हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे नींद खुल रही है, 9 बजे आनिक करने बैठ गए, 7 बजे नींद खुल रही है, 8 बजे आनिक करने बैठ गए। कोई समय होता है संध्या करने का, तो थोड़ा ना जब नींद खुली उसके नहाया धोया और बस बैठ गए। सुबह 4 बजे भी आप आनिक नहीं कर सकते, सुबह 4 बजे भी आप संध्या नहीं कर सकते, क्योंकि बेला चल रही है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला। उस समय भी आप नहीं कर सकते हैं संध्या। कब कर सकते हैं? जब थोड़े थोड़े आसमान में तारे दिख रहे हों और थोड़ा थोड़ा सुबह हो गया हो, सूर्य भी सूर्य का आभास हो रहा हो, हाँ, बाहर, और थोड़ी थोड़ी रात्रि का आभास हो रहा हो। उस बेला में, वो मिलन की बेला है, दो दो जो संध्याएं हैं वो मिल रही हैं आपस में, तो उस मिलन की बेला में संध्या की जाती है, गायत्री की जाती है। वो सबसे उत्तम समय है गायत्री करने का। हर एक चीज का समय होता है, बिना समय के नहीं किया जाता है। समय देखा जाता है, स्थान देखा जाता है। हमें सोचे भक्ति में तो कोई समय की आवश्यकता नहीं है, ये ये भक्ति में ये नियम है। जितने हम, ये ठीक है भक्ति में कोई समय की नियम की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो कौन सी भक्ति, वो रागानुगा भक्ति की बात हो रही है। वैदिक भक्ति में समय भी देखना पड़ेगा आपको। वैदिक यानी विधियां, विधियां, विधि के बिना अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति नहीं हुई ना। फिर वैदिक भक्ति का मतलब है विधि पूर्वक भक्ति को करना। विधियां होंगी ना, इसका मतलब उसमें हरिनाम कर रहे हैं, उसकी विधि होगी ना। ये ठीक है, चलते खाते पीते उठते बैठते सोते, शौच करते समय, नहाते धोते, सब समय हरिनाम किया जा सकता है, ये ठीक है। लेकिन कौन, जिसकी जिह्वा पर सब समय हरिनाम विराजमान रहता है। हमारे श्रील चैतन्य महाप्रभु अपनी जीभ पकड़ लेते थे शौच के समय में, शिक्षा देने के लिए वो बता रहे हैं कि तब वो अपनी जीवा पकड़ लेते थे। तो एक बार गोपाल छोटे से बालक रूप में उनके साथ ही उस समय सेवा में थे, तो उन्होंने देखा तो वो कहते हैं कि महाप्रभु आपने अपनी जीवा क्यों पकड़ी है? तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं क्या करूं गोपाल, देखो ना मेरी जीवा को भगवान कृष्ण का नाम लेने की इतनी आदत है कि ये रुकती नहीं है। इस अपवित्र अवस्था में भी ये कृष्ण का नाम लिए जा रही है। तो गोपाल उस समय कहते हैं कि महाप्रभु मान लीजिए अगर किसी का अपवित्र अवस्था में मृत्यु हो गई, फिर क्या करेंगे? वो तो भगवान का नाम ले नहीं पाएगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुमने कितनी उन्नत बात कही है गोपाल, आज से तुम गोपाल गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। शिक्षा देने के लिए कि नाम कहीं भी किया जा सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन कौन कर रहे हैं? महाप्रभु कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरी जीभ को आदत है कृष्ण नाम करने की, वो रुकती नहीं है, वो अपने आप चलती रहती है। ये कौन भक्त हैं? ये वो भक्त हैं जो कि आसक्ति के स्तर को प्राप्त करके आगे बढ़ गए हैं। ये उन भक्तों की बात हो रही है। अभी जो अनर्थ से युक्त भक्त हैं, वो अगर सोचे अरे हम लेट के हरिनाम कर लेंगे, अरे हम बात करते हुए हरिनाम कर लेंगे, हाँ, तो इस प्रकार से जो है विधि का पालन नहीं हो रहा है। तो विधि के अनुसार जो है मंत्र करना होगा। 3 समय जो बेला होती है, जैसे दिन में सुबह के समय जो 5:30 के आसपास, सर्दियों में 6 बजे के आसपास, गर्मियों में 5 बजे ही हो जाता है उजाला हल्का फुल्का, है ना। दिन के समय में 12 बजे, 12
बजे के आसपास ये अभिजीत मुहूर्त है, दिन का 12 बजे। इस समय किया जाता है शाम को, कि अंधेरा रात्रि होने से पहले, जो जिसको संध्या का समय बोला जाता है, 2 बेला उस समय भी मिल रही होती है। यानी अब सूरज ढलने को हो रहा है, ढल चुका है, थोड़ी-थोड़ी लालिमा आकाश में रह गई है, आभास सूरज के ढलने का और रात्रि के आने का आभास, ये 2 बेला मिलती है, तब स्त्री संध्या का बल होता है करने का। उस समय करना चाहिए। उस समय बहुत सारे गण घूम रहे होते हैं, देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। ये शिव जी के गण घूम रहे होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये बेला के समय, संध्या के समय संध्या करने की बजाय खा रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं, भौतिक कार्य कर रहे हैं, तो उनकी जो आसुरी प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो ये क्या पैदा करती है? रोग पैदा करती हैं, व्याधियां पैदा करती हैं, और जो है क्या कई प्रकार के जो है घर में क्लेश, अशांति, मन का अशांत, ये सब पैदा करती हैं। ये सब चीजें पैदा करती हैं। इसलिए कहा जाता है संध्या के समय तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो क्या करना चाहिए? भजन। ये 3 समय भजन का होता है। तीनों समय स्नान करके भजन का समय होता है। तो इसमें क्या करना है आपको? जो गुरु द्वारा जो मंत्र प्रदान किया गया है वो करना चाहिए। जिनको मंत्र नहीं मिला उनको हरिनाम करना चाहिए। ठीक है? तो और इसमें दिशा का भी ध्यान रखना पड़ता है। मंत्र करते समय दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी दिशा की तरफ को मुख करके मंत्र कर रहे हैं, दिशा बताई जाती है कि सुबह और दिन में पूरब दिशा है, शाम को उत्तर दिशा है। ये नहीं कि जहां को मुंह किया वहीं बैठकर आने करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। दिशाओं का खास ध्यान रखा जाता है बिना दिशा के, क्योंकि दिशा का भी अपना एक महत्व है ना। जो दिशा है वो भी तो नाराज हो जाएंगी अगर दिशा को देखकर मंत्र नहीं किया जाएगा, तो दिशा भी नाराज हो जाएगी। तो दिशा का अपना एक महत्व है, जिस दिशा में बताया उसी दिशा में। और कई कभी ये जो फैसिलिटी दी गई है ना कि सुबह का मंत्र सुबह, दिन का मंत्र जो है सुबह भी कर सकते हैं, तो ये बताया गया है कि अगर कभी ना कर पाओ तो, जैसे जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो तब दिन में नहीं कर सकते हैं। हाँ, वातावरण कैसा है वहां पर, नहीं है, स्वच्छ नहीं है, आसन नहीं है, आचमन नहीं कर सकते हैं, सब चीजें नहीं अवेलेबल है वहां पर, तो उनके लिए बताया गया। लेकिन जो घर पे भी रहते हैं वो भी अगर सुबह ही करने बैठ जाए तो ये ठीक नहीं। 3 समय बोला गया है, 3 समय। हाँ, कभी ऐसा हुआ हमें पता है हमने जाना है, हम नहीं कर पाएंगे तो सुबह तब कर लिया, वो एक अलग चीज है, कर लेते हैं काफी लोग। तो दिशाओं का ध्यान रखा जाता है, खास ध्यान। हाँ, ये भी एक दिया गया है कि जहां पर भगवान का मंदिर खुला हो, जहां पर विग्रह हो सामने, तो उस समय दिशाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी दिशाएं भगवान के चरणों की सेवा कर रही होती हैं। उस समय भगवान के चरणों की सेवा कर रही होती है सारी दिशाएं। तो मंदिर यदि खुला है, भगवान सामने है आपके, तो आपको भगवान की तरफ देखकर ही जो है आने का आदि गायत्री आदि का पाठ करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात और, अब के समय में हम देखते हैं कि गायत्री जो करते हैं ना, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलकर करते हैं। तो नहीं, ऊंचा बोलकर गायत्री नहीं कहता है, मन का त्राण करता है, तो इसलिए मन में जपना है। तालू भी नहीं हिलना चाहिए। तालू जो, तो तालू उस पर जीभ लगी होनी चाहिए, यानी दांत नहीं दिखना चाहिए, जीभ हिलना नहीं चाहिए। हाँ, और मंत्र का जो शब्द है, एक एक शब्द है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इधर उधर नहीं देखना चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के। खुजली नहीं करनी चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, उदासी नहीं लेनी चाहिए। ये सब चीजें हैं कि मंत्र के प्रति यदि हम ये सब नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से हम मंत्र कर रहे हैं, एक आसन पर बैठकर आचमन के साथ आसन की शुद्धि करके मंत्र कर रहे हैं, तो ये मंत्र के प्रति हमारी सम्मान है, विधि है। ये पता लग रहा है मंत्र देवता को, जो मंत्र के देवता हैं, क्योंकि मंत्र केवल मंत्र नहीं है, मंत्र साक्षात भगवान है। कृष्ण मंत्र है वो साक्षात कृष्ण है, गौर मंत्र है साक्षात गौर है। हम हमारे सामने गौर महाप्रभु ऐसे नहीं आ सकते, हमारे अभी बहुत अनर्थ हैं, तो गौर महाप्रभु मंत्र के रूप में आते हैं। गुरु हमें गौरांग महाप्रभु को मंत्र के रूप में देते हैं। जब शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी का वो हुआ था, दीक्षा हुई थी, और जब उनको हरिनाम प्रदान किया गया, तो पता है क्या बोला प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने बोला कि
प्रणव, उस समय उनका नाम प्रणवानंद था। प्रणव मैं तुमको जो है आज कृष्ण दे रहा हूं, दीक्षा नहीं दे रहा हूं हरिनाम की, क्या दे रहा हूं तुमको? कृष्ण दे रहा हूं। मैंने तुमको कृष्ण दे दिए, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कृष्ण की सेवा कैसे करोगे, तुम किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करोगे, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो तुमको कृष्ण दे दिए, मैंने तुमको राधा रानी दे दी है, अब तुम अपनी सेवा कितनी सेवा करते हो, कितनी सीरियसनेस के साथ सेवा करते हो, गंभीरता के साथ सेवा करते हो कि तुम इनको अपनी सेवा के द्वारा रिझाओ, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ऐसा कहा प्रभुपाद ने। तो जब भी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी भी जब भी किसी को दीक्षा देते थे तो यही बात कहते थे, अपने गुरु जी की बात दोहराते थे। तो इस प्रकार से जो है मंत्र जो है उसका, मंत्र के एक एक शब्द का ध्यान करते हुए, जल्दी जल्दी मंत्र नहीं करना चाहिए, ध्यान से एक एक शब्द को उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र करना चाहिए, तब जाके जो मंत्र है ये हम पर कुछ असर दिखाते हैं। वरना कई वर्ष निकल जाते हैं, वो उनका ऐसा नहीं है कि वो कुछ मतलब असर नहीं दिखाएंगे, मंत्र का अपना प्रभाव है, लेकिन क्या है, बहुत देरी में दिखाएंगे, बहुत ज्यादा देरी में। और कभी कभी तो अगर हम ठीक से मंत्र ना करें, मंत्र की अवहेलना करें, तो क्या होगा कि ये मंत्र हमें भोग भोग की वस्तुएं प्रदान कर देंगे, हमारे हृदय में भोग प्रवृत्ति पैदा कर देंगे, यही मंत्र भोग की प्रवृत्ति पैदा कर देंगे। तो फिर क्या होगा, वैराग्य की जगह भोग आ गया तो फिर भोग की इच्छा मांगेंगे, भोग मांगेंगे भगवान से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। कहाँ वैराग्य होना था, कहाँ मन का त्राण होना था, ये तो मन और विषयों में उलझ गया। तो नहीं, ठीक ढंग से मन को निविष्ट करते हुए मंत्र का, स्व मंत्र का ध्यान करना चाहिए, उसका जो है उसको जपना चाहिए मन ही मन। तो इस प्रकार से विधि के अनुसार बोला श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि स्व मंत्र यानी विधि के अनुसार, गुरुदेव द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार नियमित रूप से और नियमित रोज करना है, रोज करना है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया फिर कल छोड़ दिया, या सुबह कर लिया दिन का भूल गए, दिन का छोड़ दिया। नियमित रूप से करना है, आपको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। ऐसा कहा जाता है यदि गायत्री कभी एक समय भूल भी जाए, मान लीजिए दिन की गायत्री भूल गए और समय निकल गया, क्योंकि गलत समय पर मंत्र नहीं किया जाता है, जब ठाकुर जी सो रहे हो गलत समय पर मंत्र नहीं किया जाता है। तो समय निकल गया मान लीजिए और हमें शाम को याद आया कि अरे हमने तो दिन में किया ही नहीं था, गायत्री हमने की ही नहीं, तो क्या होगा, तो तब तक प्रायश्चित के रूप में प्रसाद नहीं पाना चाहिए, गायत्री करके अगले दिन प्रसाद पाना चाहिए, ऐसा होता है। एक बार श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जो है कहीं सेवा के ही कार्य से कहीं बाहर गए हुए थे, तो ना उस समय रात आते आते 10 करीब बज गए थे, 10 बज गए थे, उन्होंने अपनी संध्या नहीं की थी, तो आते आते ऐसा हो गया 10 बज गए। तो उनके जो शिष्य थे, जो उनके सेवक थे, जो उनके साथ में ही रहते थे, श्रील भक्ति विबुध बोधायन महाराज जी अभी उनका नाम है, उस समय उनका उस समय का नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, तो जो भी था खैर, तो उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने कहा, उनके सेवक ने कहा कि गुरुदेव अब तो समय निकल गया, गलत समय पे गायत्री नहीं होती है, तो आप एक काम कर दीजिए, आज छोड़ दीजिए, आप कल सुबह कर लीजिएगा। वो तो सिद्ध महापुरुष है ना भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी, तो आप कल कर लीजिएगा। तो बोला कि देखो बाबा, हमें जो है ठीक है, मैं मानता हूं कि समय निकल गया, लेकिन कुछ ना करने से तो बेहतर है कि मैं अभी कर लूं, कुछ ना करने से तो बेहतर है कि मैं इसी समय कर लूं, मेरा मन ही नहीं मानेगा। तो उन्होंने उस समय रात के 10 बजे समय गायत्री की थी। तो ये निष्ठा, उनकी निष्ठा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो विधि पूर्वक जो बताई गई है, जो विधियां बताई गई हैं शास्त्र में, उसी अनुसार में हमें मंत्र का जप करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया श्री हरि नाम, यानी श्री हरि, कृष्ण, गोविंद, गोपीनाथ, राधाकांत आदि मुख्य नाम है। पतित पावन, परमात्मा, ब्रह्म आदि गौण नाम, इनके मुख्य नाम ही ग्रहणीय हैं। भगवान के नाम के नामों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला मुख्य नाम, मुख्य नाम बोलते हैं जो कि भगवान की लीला से संबंधित होते हैं, जैसे कृष्ण हो गया, जो सबको आकर्षित करते हैं, ब्रज में रहे, द्वारका में रहे, सबको आकर्षित करते थे। गोपीनाथ हो गए, जो गोपियों के नाथ हैं,
राधा कांत हो गए, जो राधा रानी के कांत है, ये लीलाओं से जुड़े हैं, इनमें लीलाएं हैं, तब नाम आए हैं। दामोदर हो गए, ये नाम है इनके कृष्ण के लीला से संबंधित, हर एक नाम की अपनी एक लीला है। श्याम सुंदर है, लीला है, तो ये मुख्य नाम है, मुख्य नाम है। गौण नाम कौन से? गौण नाम वो हैं जो प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे जगन्नाथ। जगन्नाथ जो ऐसा एक नाम है जो लीला से संबंधित भी है और प्रकृति से संबंधित भी है। तो पतित पावन हो गए, परमात्मा हो गए, ईश्वर हो गए, जैसे हम बुलाते हैं हे ईश्वर, है ना। तो ये सारे नाम गौण नाम है। तो यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि आपको कौन से नाम जपना है? मुख्य नामों को आपको जपना है, मुख्य नामों को। कृष्ण, गोविंद, मुरारी, है ना, और राधाकांत, दामोदर, राधा रमन, ऐसे नामों को आपने जपना है, क्योंकि ये मुख्य नाम है। क्यों? क्योंकि जब हम इन नामों को जपते हैं तो उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला हृदय में स्फुरित होंगी नाम के बल से। और यदि हम गौण नामों को जपेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ फल नहीं देंगे, ईश्वर परमात्मा, लेकिन ये जो है ऐश्वर्य युक्त नाम है, ये अपने स्तर पर फल देंगे। ये इनसे किस लीला, परमात्मा नाम हमने जैसे लिया, हम परमात्मा परमात्मा जप रहे हैं, अब परमात्मा जप रहे हैं, हम किस लीला को ध्यान करेंगे, किस रूप का ध्यान करेंगे, उनके किस गुण का ध्यान करेंगे। परमात्मा के लिए तो कहा गया है कि वो हृदय में ऐसे ही बैठे रहते हैं, सुप्त देख साक्षी के रूप में बैठे रहते हैं, केवल देखते हैं, हमारे गुणों, हमारे कर्मों को देखते रहते हैं। जीव क्या कर्म कर रहा है, बस उसको फल देते रहते हैं। तो क्या उनके गुणों का हम ध्यान करेंगे? हम तो बद्ध जीव है ना, हम आकृष्ट कैसे होंगे फिर, जब उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला को ही नहीं ध्यान करेंगे। तो इसलिए बोला कि उनके मुख्य नामों का जप करो, उनके मुख्य नामों का तुम हरि नाम जो है कौन सा लो, मुख्य नामों का लो, ठीक है। फिर उसके बाद बोला विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र, पूरा मंत्र लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नामात्मक नाम मंत्र को कलयुग का महामंत्र कहा गया। विशेष रूप से बोला तुम इस मंत्र का जप करो। किसने बोला? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने बोला। इसलिए हमें बिना सोचे समझे इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि तुम विशेष रूप से इस मंत्र का जप करो। क्यों जप करो? क्योंकि कलयुग में यही एक ऐसा मंत्र है जो महामंत्र है। बाकी सब मंत्र हैं, बाकी सब नाम है, जब चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लेकिन ये जो मंत्र है ये महामंत्र है, मंत्रों का राजा है, ये सब मंत्रों के शीर्ष पर बैठा हुआ है ये महामंत्र। इसलिए तुम इस मंत्र का जप करो, है ना। इसको कर, इस जो 16 अक्षर का मंत्र है, बोला 16 नामात्मक है भाई, 16 से एक अक्षर भी कम नहीं होना चाहिए, 16 से एक अक्षर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं 17 अक्षर हो जाए। लेकिन हम तो ये विधि बता दी ना, इन्होंने इन्होंने विधि बताई है, ठीक है। इसकी विधि क्या बताई है इन्होंने कि 16 नाम अक्षर है, इसका मंत्र का जप करो। लेकिन जब हम जप करते हैं तो हमारा जप कैसे होता है? हमारी एक माला पूरी नहीं हुई होती, एक ग्रंथि 4 माला से एक ग्रंथि बनती है, 4 माला से एक ग्रंथि बनती है। तो एक ग्रंथि तो हम पूरी कर ही नहीं पाते, वरन हम एक माला पे आते हैं। यदि हम एक माला भी कर रहे होते हैं तो उस एक माला को करते समय भी हम कितनी बार किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने लग जाते हैं। तो हमारे मंत्र बढ़ गया ना, हमारा मंत्र का जो अक्षर है वो बढ़ गया। जैसे मान लीजिए हमने हरे कृष्ण बोला, सामने से कोई आया, पूछा कैसे हो जी, हमने बोला ठीक है। तो हरे कृष्ण में ठीक है एक शब्द लग गया, फिर कृष्ण कृष्ण आगे लगेगा, तो ये तो 18 शब्द हो गए ना, फिर 16 की जगह 18 हो गए, ठीक है 2 शब्द और जुड़ गए उसमें, तो ये मंत्र विकृत हो गया, इस मंत्र में विक्षेप आ गया, विकृत हो गया, तो अब ये मंत्र सफल नहीं हुआ। तो इसलिए विक्षेप रहित मंत्र हमें करना पड़ेगा, यानी कि हमको प्रयास करना पड़ेगा कि मंत्र हमारा जो 16 अक्षर का जो मंत्र है वो 16 अक्षर का ही रहे। ऐसा ना हो कि 16 की जगह 18 हो जाए, 20 हो जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है, इतनी लंबी बात हो जाती है कि मन मन का वही अटका रहता है और आधे घंटे तक बात हो जाती है, आधे घंटे। कितने सारे मंत्र हमने शब्द उसमें जोड़ दिए, तो ये विक्षेप हो गया मंत्र में, यानी मंत्र का अनादर हो गया। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे घर पे आए हैं और हम उनके सामने उनसे बात ना करते हुए फोन पर लगे रहे 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, तो वो क्या होगा? सही अनादर होगा ना। ऐसे तो पूरा कंसंट्रेट, सामने जो प्रधानमंत्री आए हैं उन पर पूरा कंसंट्रेट, उन पर कोई भक्त सीनियर डिवोटी को हमने घर में बुलाया,
उनसे बात करने की जगह, उनकी सेवा करने की जगह हम जो है इधर उधर दूसरों से पड़ोस में निकल गए बात करने। ठीक है, अब ये होगा? अब हम हरे कृष्ण महामंत्र को अपनी जिह्वा पर बुला रहे हैं, और ऊपर से कैसे बुला रहे हैं? तुलसी जी के साथ बुला रहे हैं कि भगवान तुलसी को मना नहीं करते हैं, आ ही जाएंगे, तो तुलसी जी के साथ बुला रहे हैं भगवान को, राधा रानी को भी बुला रहे हैं, कृष्ण को भी बुला रहे हैं। हाँ, और उनकी लीला से बुला रहे हैं। हरे राम जब रमण कर रहे हैं आपस में, तब लीला से उन्हें बुला रहे हैं अपनी जीवा पर कि हमारी जीवा पर आइए, नृत्य कीजिए हमारी जीवा पर। और भगवान आ गए, मान लो आ गए हमारी जीवा पर, और हम क्या कर रहे हैं? फिर किसी और से बात करने लग जा रहे हैं। तो हुआ ना अपमान, हुआ ना हरि नाम का। तो इसलिए विधि क्या है कि 16 मंत्र होने चाहिए भाई, विक्षेप नहीं होना चाहिए बीच में। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हरि नाम करते करते हम कथा सुनने लग जाते हैं, हरि नाम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो मन कितना है हमारा? एक। गोपियां कहते हैं ऊधो मन न भय 10-20। ऊधो मन 10-20 नहीं है, एक ही मन है जो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब हमारा भी तो एक ही मन है। अब हम उस एक मन को, यदि हम हरिनाम कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, तो कथा सुन रहे हैं ना, वो कथा ठीक से हमें समझ में आएगी, ना वो हरिनाम हमारे कानों में घुसेगा। तो कथा के प्रति भी हमारा अपराध बनेगा और हरिनाम के प्रति भी हमारा अपराध बनेगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि कहा जाता है, कहा क्या जाता है, सत्य बात है, नाम और नामी अभिन्न है। ये बात सत्य है, नाम और नामी अभिन्न है। नामी यानी कृष्ण, स्वयं कृष्ण, और उनका नाम में कोई भेद नहीं है, वो अभिन्न है, एक ही है, एक ही है। ऐसे ही कथा के लिए कहा जाता है कि कृष्ण की कथा और कृष्ण एक है। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण की कथा जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो सुनते 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 आदर पूर्वक जब हम कथा को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में प्रवेश करती है कथा, और वो कथा हमारे चित्त का परिमार्जन कर देती है। चित्त का परिमार्जन करने से कृष्ण स्वयं उसमें आकर बैठ जाते हैं। ये काम स्वयं कृष्ण करते हैं। कथा के एक श्लोक भी है ऐसा जिसमें कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी कथा के माध्यम से, जो सुनने वाला है, जो श्रवण करता है, उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूँ, उसके चित्त का परिमार्जन कर देता हूँ, उसके हृदय में रति पैदा कर देता हूँ, उसके अनर्थों को दूर करके उसके हृदय में रति पैदा कर देता हूँ। कैसे? कथा से। कथा से मात्र शब्द ही तो है, फिर क्या इसमें ऐसा है कि चित्त का ही परिमार्जन हो गया? जो योगी जन योग ध्यान लगा लगा के चित्त का मार्जन करते हैं, उनका चित्त मार्जित नहीं होता, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, उनकी इंद्रियां फिर भी उनके काबू में नहीं आती हैं। ज्ञानी जन जो है वो ज्ञान का अनुसंधान करते करते, ब्रह्म का अनुसंधान करते करते, वैराग्य, पूरा वैराग्य धारण करते हुए भी उनका भी जो मन है ठीक से नहीं उनके मुट्ठी में आ पाता है। ऐसा क्या होता है उन कथाओं में? केवल शब्द ही तो है, फिर क्या होता है कि वो हृदय का मार्जन कर देते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति पैदा कर देते हैं, और फिर एक ना एक दिन रति पैदा हो जाती है, और फिर जो बहुत जड़ ये हृदय था, हमारा पत्थर हृदय था, इस पत्थर हृदय से आंसू निकलने लग जाते हैं। ऐसा क्या है इन कथाओं में? तो कहा ये कथाएं मात्र शब्द नहीं है, ये कथाएं स्वयं कृष्ण है, ये कथाएं स्वयं कृष्ण है। तो अगर हम कथा सुन रहे हैं यानी हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कथा सुनना यानी आदरपूर्वक कथा सुनना यानी कृष्ण की सेवा करना। नाम करना यानी कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि नाम और नाम में अभिन्न है। तो हम ना कथा की सेवा कर पा रहे हैं, कृष्ण ना कथा रूप में कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं, ना नाम रूप में कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। तो यहाँ विक्षेप होता है, अपराध होता है। इसलिए कथा सुनते सुनते भी नाम नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि हम क्या ग्रंथ पढ़ते पढ़ते हरिनाम कर सकते हैं? देखो, जब हम ग्रंथ पढ़ते पढ़ते हरिनाम कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हों, यानी कि दोनों पे हमारा ध्यान नाम पर भी पूरा हो और ग्रंथ पर भी पूरा हो। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, सिद्ध महापुरुषों का हो सकता है ऐसा, हमारा नहीं हो सकता है। हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारा। जैसे कि मान लीजिए पहली बार जब व्यक्ति स्कूटी पकड़ता है, स्कूटी सीखने के लिए जब पहली बार पकड़ता है, तो उसका जो सारा ध्यान होता है ना, सामने नहीं होता है, उसका सारा ध्यान हैंडल पे होता है। वो हैंडल देखता है, हैंडल पे ही उसका ध्यान रहता है, सामने नहीं देख पाता है। वो हैंडल देखेगा, उसे बोलो ना सामने देखो सामने देखो,
सामने देखते हैं, हैंडल नहीं देखते हैं। सामने देखो, नहीं वो हैंडल ही देखेगा, ऐसे वो हैंडल ही देखता है, उसका ध्यान सारा हैंडल पे होता है। ब्रेक वगैरह उसी पर होता है उसका सारा ध्यान पूरा। और उसको बहुत विक्षेप होता है शुरू में, जब गाड़ियां आती हैं जाती हैं, पीछे से एकदम से तेज से गाड़ी है, इसको बड़ा विक्षेप होता है, कभी कभी डगमगा सा जाता है। आती हैं गाड़ियां, उसको उसके हृदय में डर रहता है, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ, डर रहता है। स्पीड पर भी उसका ध्यान रहता है ना। धीरे धीरे चलाता है, धीरे धीरे ध्यान रखता है, किसी की बात नहीं सुनता है। कोई अगर बात पीछे बता रहा हो ना, पीछे अगर कोई उसे बात बता भी रहा हो कुछ मजेदार, उसकी बात भी नहीं सुनेगा, बिल्कुल सीरियस मूड में वो रहेगा। यहाँ तक कि कानों के अंदर बात भी नहीं जा रही होती है, सुनेगा तो क्या, बात ही नहीं जा रही होती है कानों के अंदर। ध्यान होता है उसका स्पीड पे, कहीं तेज ना हो जाए एकदम से, है ना, पूरा ध्यान रखता है वो। वही व्यक्ति जब सीख जाता है, बहुत बढ़िया से सीख जाता है, अब क्या करता है, अब वह व्यक्ति एक हाथ से भी कभी कभी चला लेता है। एक हाथ से बात कर रहा है फोन पर और एक हाथ से स्कूटी चला रहा है, एक हाथ से खुजली कर रहा है, एक हाथ से स्कूटी चला रहा है। ऐसा होता है ना। और अब वो नहीं देख रहा है अपने ब्रेक को, अपने उसको सीधे देख रहा है, सीधा उसकी नजर है। इधर उधर भी देखता है, ऐसा नहीं कि केवल सीधा ही देखता है, इधर उधर भी देखता है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सब जगह देखता है वो। कभी कभी पीछे भी मुड़ के देख लेता है। शीशे, शुरू शुरू में शीशे लगे होते हैं, गाड़ी जब आती शीशे लगे रहते हैं, पुराने हो जाते हैं शीशे उखाड़ देते हैं, और फिर उन शीशों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शीशे का काम होता है पीछे जो गाड़ियां चल रही है तो उनको देखना ना, तो वो शीशे उखाड़ देते हैं। अब पीछे भी मुड़ के देखते हैं, उनका आभास हो जाता है कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, सब पता रहता है उन्हें। एक हाथ से स्कूटी भी चला लेते हैं। कैसे हुआ, जब वो प्रवीण हो गया ना उस कार्य में, तब हुआ उसके साथ में कि वो सब कार्य अब सही से कर रहा है। अब उसको नहीं है कि अब मुझे ध्यान देना है कि कब मुझे ब्रेक लगाना है, नहीं, अपने आप उसका ब्रेक लग जाता है। समय आने पर उसका ब्रेक अपने आप लग जाता है। उसको नहीं है कि हाँ अब मुझे ब्रेक लगाना है, अच्छा अब आ रहा है, आ रहा है, सोचता है, उसको दिमाग में पहले से चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता है। अब वो प्रवीण हो गया है, सब काम को एक साथ कर रहा है, उसका पूरा कंट्रोल रहता है गाड़ी चलाने पर, पूरा रहता है। ऐसे ही जब हम हरिनाम करते हैं शुरू शुरू में, तो शुरू शुरू में हमारा हरिनाम बिल्कुल एक नए, जैसे चालक होता है ना गाड़ी चलाने वाला, सीखने वाला, है ना, ड्राइवर सीख रहा है अभी, जो सीख रहा है उसकी तरह होना चाहिए। कुछ कानों में जाने ना पाए, केवल हरिनाम श्रवण करेंगे, पहले हरिनाम श्रवण, नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवण, तो श्रवण करते हुए हरिनाम करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, हमारे श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने, प्रभुपाद जी ने यही बात कही है, श्रवण करना है, आपको श्रवण करना है। जब जो हमारा उपदेशामृत का ग्रंथ है उसमें भी श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि जब आप नाम रूप गुण लीला आदि का क्या करोगे, रसना से बोलोगे, तब मनसु नियोज्य, तब मन आपका नियोजित होगा। और रसना से बोलोगे तो उसमें बीच में एक चीज छुप गई है, वो है श्रवण। श्रवण, रसना से तो हम बोल रहे हैं, मन कहाँ हमारा नियुक्त होता है, क्योंकि श्रवण नहीं होता हमारा हरिनाम का। जब हम रसना से बोलते बोलते उसका श्रवण करते हैं, तब मन उसमें लगता है। जैसे किसी ने 2 घंटे का बहुत सारा भाषण दे दिया हो, हम 2 घंटे की कथा में बैठते हैं ना, तो 2 घंटे की कथा पूरी हमको एज इट इज याद नहीं होती है, कभी भी पूरी याद नहीं होती। उस 2 घंटे की कथा में क्या मुख्य मुख्य हमको लगा, क्या हमारे दिल को छुआ, वो हमको याद रहता है, वो हमको याद रहता है। पूरी 2 घंटे की किसी ने कथा कही एज इट इज, उसने शुरू से लेकर अंत तक क्या कह दिया, वो हमें याद नहीं रहता है। मुख्य मुख्य हमारे लिए उसने क्या कहा, या हमारे जीवन में ये होता है, वो हमें याद रहता है। हाँ, इसने कहा है, ऐसा होता तो है हमारे साथ, वो हमको याद रहता है, वो स्टक करता है माइंड में, और बार बार वो हमको याद आता है। क्यों? क्योंकि उतना ही हमारे कानों ने लिया है, उतना ही लिया है। हम पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं तो पूरा ग्रंथ एज इट इज पढ़ के नहीं कर लेते। उस ग्रंथ में जो जो मुख्य बात हमको लगता है ना, हम केवल उतना ही याद रख पाते हैं, सब याद नहीं रख पाते हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने सारे, तो उसमें जब हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक जगह ऐसा है, उसमें कृष्ण के वंशज, जो चंद्र वंशज है, सूर्य वंशी है, राम जी का, उसमें बहुत वर्णन किया है, इसके बेटे ये, इसके बेटे ये, इसके बेटे ये, इसके बेटे। कहाँ हम किसका वंश याद रख पाते हैं, मुख्य याद रख पाते हैं, मुख्य मुख्य मुख्य, है ना, थोड़ा थोड़ा, पूरा वंशज थोड़े ना याद रख पाते हैं।
सब याद नहीं रहता, मुख्य मुख्य बात याद रहती है। तो ऐसे ही जब हम हरिनाम करते हैं तो हरिनाम को जो हमारे कान में जा रहा होता है, देखो मंत्र का कितना प्रभाव है। 108 बार हम बोलते हैं, एक माला में 108 मन के होते हैं, 108 बार हम बोलते हैं उस मंत्र को, लेकिन वो 108 हमें याद नहीं रहता है एक ही मंत्र, वो एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र चल रहा है, लेकिन 108 में वो एक बार भी अगर हमारे कान में ठीक से चला जाता है ना, तो वो एक मंत्र जो है वो हमारे हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है ना, शांति प्रदान करता है। सोचिए एक कितना ताकत है। तो हम इस नाम की ताकत को, नाम की महिमा को हम जान नहीं पाते हैं। और तो नाम करते करते हम लोग क्या करते हैं, हम ये कार्य भी करते हैं, वो कार्य भी करते हैं। तो नाम करते करते सब नहीं करना, जब प्रवीण हो जाएंगे ना, जब हमारे स्वरूप की हमको प्राप्ति हो जाएगी, तब सब हम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि गौर किशोर दास बाबा जी जब नाम करते थे तो हरे बोलते थे, ह बोलते थे, हरे भी नहीं बोलते थे, और हरे का ह भी नहीं बोलते थे, केवल चिंतन ही करते थे कि अब मैंने नाम करना है ना। तो वो जैसे ही मुख से बोलते थे ह, वो चले जाते थे समाधि में, समाधि में चले जाते थे। 15-15 दिन की समाधि के बाद कभी कभी तो उनकी एकादशी भी निकल जाती थी। कभी कभी गौर किशोर दास बाबा जी के साथ ऐसा होता है, उनकी उनकी जो जीवनी है उसमें बताया गया है कि कभी कभी तो उनकी एकादशी भी निकल जाती थी, उनको एकादशी आ जाती थी, उनको पता ही नहीं लगता था, और वो एकादशी एकादशी कर ही नहीं पाते थे। और जिस दिन एकादशी नहीं होती थी उस दिन वो एकादशी ही रखते रह जाते थे, कितने कितने दिनों तक फिर वो एकादशी रखते थे। इसे उनकी जीवनी में ये बात बताई गई है। तो ऐसा होता था। तो ये किन के लिए है, जो उस स्तर तक पहुंच गए हैं। और हमारा क्या है, हम तो ह लेते हैं और हम संसार की समाधि में चले जाते हैं। ह बोलते ही, हरे भी नहीं बोला अभी, हमारा भी, हम भी समाधि में जाते हैं, ऐसा नहीं है हम समाधि में नहीं जाते, हम भी समाधि में जाते हैं, लेकिन हम संसार की समाधि में चले जाते हैं। बस नाम करने की सोची ही है, माला में हाथ घुसाया ही है अभी कि अब हमें संसार याद आ गया। अच्छा ऐसा हुआ था, कल ऐसा हुआ था, कल आने वाले कल में हमको ऐसा करना है, या अभी हमें ऐसा करना है, या अभी ये काम पड़ा है, हमको ये करना है, ये निपटाना है, ये निपटाना है, या ऐसा हुआ था, उसने वैसा कहा था, ऐसा हमारे साथ हुआ था। ये सब चीजें हमको याद आने लग जाती हैं। हम भी समाधि में चले जाते हैं, लेकिन किसकी समाधि में, माया की समाधि में, संसार की समाधि में हम लोग चले जाते हैं। ऐसी समाधि उनकी भी लगती है। जैसे हम नहीं निकल पाते, हमारी माला कब हो जाती है और हमारा मन घूमता रहता है, घूमता रहता है, हमारी माला कब हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता है। ऐसे उनको भी पता नहीं लगता कि उनकी माला कब हो गई। वो शुरू का और आखिरी का मन का देखते हैं, बस हो गया, हाँ इतना समय हो गया, हो गया, हो गया। ऐसा होता है। उनकी समाधि उन्नत समाधि है, वो तो लीला में जाते हैं। तो यहाँ तो हमारे प्रभुपाद जी ने, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है कि श्रवण करना चाहिए भाई। जीव गोस्वामी पाद जी ने भी कहा ये बात, श्रवण करो। जब तुम हरिनाम श्रवण करोगे तो श्रवण से क्या होगा, श्रवण करते 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 ये जो नाम है, नाम का जब तुम श्रवण करोगे तो श्रवण करते करते एक दिन बैखरी वाणी, यानी बोल बोल कर, जब तुम, बैखरी वाणी बोलते हैं बोल बोल के करना, जब तुम बोल बोल कर नाम का श्रवण करोगे तो एक दिन क्या होगा, कीर्तन अपने आप होने लग जाएगा, इसी नाम का कीर्तन होने लग जाएगा। कभी भी हाथ में माला नहीं है फिर भी मुंह से नाम निकल जा रहा है, सोते सोते भी कभी कभार नाम निकल जा रहा है। और जब कीर्तन परिपक्व हो जाएगा, यानी अब अनुक्षण सब समय नाम का तुमको कीर्तन होता रहेगा, तुम्हारी जीवा कीर्तन करे जा रही है, माला नहीं भी है तब भी तुम्हारी जीवा स्फूर्ति पा रही है, नाम प्रभु तुम्हारे जीवा पे नृत्य कर रहे हैं। तो ये नाम क्या करेंगे, स्मरण, स्मरण पैदा करेंगे। अब तुमको नाम, झोली में हाथ डाला, नाम शुरू किया, और सामने नाम का अक्षर साफ साफ दिखने लग गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साफ तुमको मंत्र दिखने लग गया, पूरा मंत्र तुमको साफ साफ दिख रहा है। स्मरण, अब कुछ और स्मरण नहीं आ रहा, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका स्मरण आ रहा है। तो श्रवण परिपक्व हुआ, कीर्तन हुआ, कीर्तन परिपक्व हुआ, स्मरण हुआ। स्मरण की अवस्था ये परिपक्व हो जाता है, कब, नाम की अवस्था। यही नाम जब स्मरण परिपक्व हो जाता है तो फिर जब ये नाम अपने आप स्वतः ही रूप हमारे हृदय में प्रकट कर देता है, रूप का। यानी अब नाम प्रभु, अब नाम के विषय में हम श्रवण करेंगे ना, जब लीला कथा में जब हम श्रवण करेंगे नाम का, अभी हमको जद्दोजहद करना पड़ता है।
अगर हम अपने हृदय में रूप का सोचे, चलो नाम करते हुए भगवान के रूप का ध्यान करेंगे, तो सामने हम देख रहे हैं ना, फोटो में भी भगवान का चित्र देख रहे हैं, और बहुत देर तक हमने देखा, बहुत देर तक हमने देखा, उसके बाद हमने आंखें बंद कर ली, तो कुछ सेकंड के लिए वो दिखेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा, फिर कुछ और ही दिखने, फिर किसी और के चित्र दिखने लग जाते हैं। तो अभी रूप स्थिर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि चित्त अभी साफ ही नहीं हुआ है, अभी चित्त श्रवण पर ही नहीं अटका है। तो क्या होगा, रूप फिर हमारे हृदय में बैठने लग जाएगा जब हम श्रवण करते हैं कथा में। तो जब हम थोड़ा सा भी श्रवण कर लेंगे रूप का, हमें पता है कृष्ण के सर पे मयूर पिछ है, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, उनकी आंखें कमल नयन है, बड़े सुंदर, कृष्ण के जो ललाट है बड़ा सुंदर है, उसपे बड़ा मनोहर तिलक लगा है, यहाँ यहाँ कुछ कुछ चंदन लगा है, उनकी अलकावली दो तीन अलकावली ऐसे ऐसे उनकी निकली है, छोटी छोटी अलकावली उनकी यहाँ यहाँ निकली हुई है। बड़ा सुंदर, उनके सर पर एक कमल, एक सुंदर छोटा सा कमल का फूल है, कान में एक कनेर का पीले रंग का फूल है उनके। इस प्रकार से हमको बड़ा सुंदर, बड़ी टेढ़ी हंसी है और बड़ी टेढ़ी तिरछी नजरों से वो देख रहे हैं ऐसे, और वंशी उन्होंने धारण की हुई है। इस प्रकार से हम उनको जब देखते हैं तो वो रूप हमारे हृदय में ठहर जाता है, वो रूप हमारे हृदय में ठहर जाता है। तो रूप का श्रवण करते अब वो रूप कहीं नहीं भागेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अब हमें रूप का ध्यान करना पड़ रहा है, बड़ा बड़ा ध्यान लगाना पड़ रहा है, अब वो रूप ठहर गया हमारे हृदय में, है ना। तो रूप हमारे हृदय में ठहर जाता है, रूप का श्रवण किया तो उसी रूप का हम कीर्तन करने लग जाते हैं, और फिर उसका स्मरण अपने आप होने लग जाता है। कैसे? नाम के प्रभाव से। फिर यही नाम रूप बना, यही नाम रूप से अब गुण बन जाएगा। यानी अब हम भगवान की कथा सुनते हैं ना जब, तो भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के गुणों के बारे में पता लगता है, भगवान कितने वात्सल्यमय हैं, भगवान कितने प्यारे हैं, भगवान कितने दयानिधि हैं। उनके गुणों का अभी सुनते हैं, केवल अभी हम कथा में सुनते हैं, अनुभूति नहीं हुई है। अगर हमें ये अनुभव हो जाए ना कि कृष्ण कितने 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 दयामय हैं, कृष्ण कितने वात्सल्य युक्त हैं, तो हम कभी कृष्ण के चरण छोड़कर और कहीं जाए ही ना। कोई हमें ये डंका ढोल बजाकर भी हमको ये कह दे ना, भरी सभा में ये कह दे कि कृष्ण भगवान नहीं है, नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम अब कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, कृष्ण नहीं है भगवान, हमको क्या करना है, हमें उनसे कुछ चाहिए थोड़े ना, भगवत्ता उनसे कुछ चाहिए थोड़े ना हमें, कृष्ण नहीं है भगवान तो नहीं है, हमें नहीं चाहिए उनसे कुछ भी। कोई हमसे कितना भी कुछ कह ले, स्वयं कृष्ण भी आकर हमसे ये कह देना कि अरे तुम मेरी भक्ति क्यों कर रहे हो, मैं तो तुमको कुछ देने वाला ही नहीं हूँ, मेरे भक्त तो गरीब होते हैं बेचारे, तो मेरी भक्ति क्यों कर रहे हो, तो भी कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो वो गुण का जब अनुभव होता है, अभी हमको अनुभव नहीं है, अभी हमको नाम का अनुभव नहीं है, इसलिए नाम छूट जाता है। 1 लाख हरिनाम करने के बाद भी, अगर हम 1 लाख हरिनाम हम कर चुके हैं उस एक दिन में, उसके बाद भी हम, हमारी जेवा हरिनाम नहीं कर रही होती है, जब नाम पूरा हो जाता नहीं कर रही होती, क्योंकि अनुभव नहीं है ना नाम की मिठास का। नाम के लिए क्या कहा गया? मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। मधुर से भी मधुर है हरिनाम। सारी जगत में जितनी भी हम मधुरता देखते हैं ना, हमें इस रिश्ते में मधुरता लगती है, रिश्ता हमें बड़ा प्यारा लगता है, ये हमें वस्तु बड़ी प्यारी लगती है, अरे इन सब से भी मधुर है। अगर मधुर भी सामने आकर खड़े हो जाए, हमारा मधुर भी व्यक्ति का स्वरूप लेकर खड़ा हो जाए, तो हम कहेंगे ना ना, इसमें कुछ मधुरता है ही नहीं। मधुर से भी मधुर है भगवान का नाम। और पावन करने वालों में से भी, हम वृंदावन छोड़कर हम कुंभ जाते हैं, हम ब्रज छोड़कर हम कहीं और तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ की मधुरता दिखती नहीं है, हमको यहाँ तो गंदगी दिखती है, हमको यहाँ मधुरता दिखती नहीं है। तो ये नहीं बोला, पावन से भी, अगर कोई संसार में पवित्र करने वाली कोई वस्तु है, तो उस पवित्र करने वाली वस्तु से भी पवित्र है भगवान का नाम। इतना पवित्र है कि मतलब कोई कुत्ता खाने वाले परिवार में भी जिसका जन्म हो जाए, जो जो
मांस खाते हैं ना, जो विदेशी लोग होते हैं, बड़ा निकृष्ट निकृष्ट मांस खाते हैं, है ना, बड़ा ही गंदा मांस खाते हैं ये लोग। एंड तो ऐसे परिवार में भी अगर किसी का जन्म हो जाए, वो भी पवित्र हो जाता है। ये नाम की महिमा है। हरि नाम केवलम, केवल हरि नाम कर सकता है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता, केवल हरि नाम कर सकता है। तो नाम जो है उन गुणों को स्थिर कर देता है हमारे हृदय में। फिर हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते कृष्ण को। हम क्या करें, बस के बाहर। एक तो होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक वो स्थिति आ जाती है ना। एक तो बस कर लिया, बोला किसी ने, देखो नाम करो, नाम करने से भाई ऐसा होगा, तुमको ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, अच्छा है, नाम करने से शांति मिलेगी, भगवान का धाम प्राप्त होगा, नाम करो भाई। अब एक को नाम की मधुरता का आस्वादन हो गया, उसको कहा जाए भगवान के धाम चलो, तुम्हें वहां नाम नहीं करना है, लेकिन धाम चलो बस, तो वो नाम छोड़कर धाम जाना भी नहीं चाहेगा। ये उसका कंडीशन हो जाता है। ऐसी मधुरता है नाम में। हमको लगता नहीं है क्योंकि हमको अनुभूति नहीं हुई। और जब तक हमको उस वस्तु का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमें महत्व पता नहीं लगेगा। जब तक उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक हम उसके प्रति प्रीति नहीं रख सकते। होगी नहीं, जबरन प्रीति तो छूट जाती है ना, हरिनाम छूट जाता है, हम याद ही नहीं रहता हम नाम कर रहे हैं। नाम करने नहीं याद रहता है, जब व्यक्ति की बातें खत्म हो जाती चली जाती तब याद आता है, अच्छा नाम कर रहे हैं, फिर नाम करते हैं। ऐसा होता है, फोन आ जाता है, नाम कर रहे हैं, फोन आ जाता है, फोन पे बात करने लग जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, माला हाथ पे है, माला का मन का बेचारा सोच रहा है कभी आगे बढ़ाएगा, कभी आगे बढ़ाएगा, हमारा फोन पर ही हम लगे रहते हैं। नाम का अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं है, नाम कितना प्रिय है, क्या है नाम में, इसका अनुभव नहीं। जब हमें नाम का रसास्वादन इतना भी मिल जाएगा ना, इतना भी, हम नाम नहीं छोड़ सकते। हमें कोई कहे नाम छोड़ दो, कृष्ण का नाम, नाम के अलावा हम करेंगे क्या? अगर सोचे भी नाम, चलो नाम ना करें, आज हम नाम नहीं करते हैं, करेंगे क्या? कुछ है ही नहीं हमारे पास करने को, नाम के अलावा क्या करें हम, है ही नहीं कुछ, करें क्या हम? ये होता है। तो ये नाम प्रभु करते हैं, नाम से रूप, रूप से गुण, फिर गुण का अनुभव होता है हमें, भगवान का रूप का अनुभव हुआ ना, अब नाम प्रभु हमें गुणों का अनुभव कराते हैं। नाम लेते कृष्ण के गुण हमने सुने हैं, उन उन गुणों का हमें अनुभव होने लग जाता है। हाँ, सच में कृष्ण कितने वात्सल्यमय हैं, सच में कृष्ण कितने प्यारे हैं, सच में कृष्ण कितने दयालु हैं, उनकी दया का हमें अनुभव होने लग जाता है। सच में कृष्ण कितने करुणा सिंधु हैं। देखो, फिर सब जगह हमें उनकी करुणा ही करुणा दिखती है, सब जीवों पर। ऐसा नहीं है कि केवल अपने अपने पे दिखेगी, सब जीवों में करुणा दिखेगी, सब जीवों में कृष्ण दिखेंगे। रूप, रूप का अनुभव हुआ ना, रूप की अनुभूति हुई, सब जीवों में कृष्ण का रूप दिखाई देगा। फिर किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये कौन करते हैं? ये नाम प्रभु करते हैं। नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला, फिर लीलाओं की स्फूर्ति होने लग जाती है उस हृदय में। फिर लीलाएं हृदय में, अब बैठे हैं माला लेके, और जैसे ही शुरू किया मंत्र, पहुंच गए लीला स्थली में। कभी राधा कुंड पहुंच गए, कभी श्याम कुंड पहुंच गए, कभी जो गिरिराज की अन्य कंदराएं हैं वहां पहुंच गए, हाँ, कभी जो है मान सरोवर पहुंच गए, कभी जो है गिरिराज गोवर्धन में पहुंच गए, कभी जो है यमुना के किनारे पहुंच गए। इस प्रकार से उन लीला स्थलियों में हम चले जाते हैं। कौन करता है ये सब? नाम प्रभु करते हैं, नाम प्रभु करते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी नाम का श्रवण करने से। इसलिए विक्षेप रहित, दृढ़ता पूर्वक नाम करना है। दृढ़ता, चलते फिरते भी जब नाम करते हैं ना, वो केवल हम नाम संख्या पूर्ति के लिए करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं नाम संख्या की पूर्ति के, नाम हमारी नियम निष्ठा है ना, नियम बनाया है हमने, तो उसको पूरा करना है। तो पहले तो नियम निष्ठा ही आती है, तब जाके आती है आगे जो स्वाभाविक निष्ठा होती है, तब जाके आती है। पहले नियम निष्ठा आती है हमारी, नियम को पूरा करना है हमने, जो नियम बनाया उसको पूरा करना है, विधि पूरी करनी है हम। तो ये भी ठीक है, लेकिन जो एक विधि होती है ना, जो होती है वो विक्षेप रहित ही होती है। 16 नाम अक्षर ध्यान पूर्वक श्रवण के साथ, बिना किसी विक्षेप के। हम 1 लाख हरिनाम भी करते हैं, लेकिन अगर हम 8 माला ऐसी निकाल लेते हैं ना उसमें से, जिस माला में हम बिल्कुल
जिसमें हमने केवल उस नाम को ही वो समय दिया है, वो 8 माला उस 1 लाख हरि नाम पर भारी हो जाती हैं, जो हमने फोन पर बातें करते हुए, इधर उधर चित्र देखते हुए जो की है ना हरि नाम, उस हरि नाम पर वो 8 माला भारी पड़ जाती है। ऐसा होता है। और जो इस प्रकार से हरिनाम करता है, जल्द ही उसके चित्त का मार्जन होने लग जाता है। नाम जो है 7 चमत्कार, नाम जब हम करते हैं श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, इसलिए बोला गया, जब हम ये शिक्षाष्टकम है उसमें जो चेतो दर्पण मार्जनम है पहला श्लोक शिक्षाष्टकम का, उसको श्रद्धा क्यों बोला गया? भजन रहस्य में श्रद्धा उसको सबसे पहले क्यों बोला गया? बोला नाम से रूप पे गया। हमने देखा ना भजन रहस्य में, हमने देखा कि धीरे 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 वो जो प्रार्थनाएं हैं वो पहले अपने अनर्थों को गिना रहे हैं, फिर धीरे 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 करके वो भगवान के गुणों की ओर, प्रभु आप कितने करुणा सिंधु हैं, प्रभु आप कितने दयालु हैं, फिर वो धीरे धीरे गुणों से फिर लीलाओं पर चले गए, फिर वो उन्नत लीला राधा रानी की प्रार्थनाओं पर चले गए, है ना। ये भजन रहस्य, यही तो है रहस्य, नाम का रहस्य यही है रहस्य। ये 7 चमत्कार करता है चेतो, सबसे पहले हमारे चित्त का मार्जन करता है, जो हमारा इधर उधर जो हमारा राग है उसको विराग में बदल देता है, वैराग्य कर देता है उसको, राग को। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापण, किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है। अब हमें संसार से भी जो है जन्म मृत्यु के से भी चिंता नहीं रह जाती है। भव ये महादावाग्नि है, इसका निर्वापण कर देता है। दावाग्नि, संसार में दावाग्नि लगी है ना, जो 3 प्रकार के ताप है, ताप बोला गया, ताप, ताप यानी जलाता है। जलाता कौन है? आग जलाती है। आग, आग के अंदर ताप है तो वो जलाएगी। ये संसार है, संसार में दावाग्नि लगी है। अब इस संसार में ताप है तो हमें जला रहा है, वरना जो बहुत उन्नत साधु होते हैं वो भी तो इसी संसार में रहते हैं, उनको तो नहीं जलते, वो तो नहीं जलते, वो तो तापित नहीं होते हैं। उनके लिए तो नहीं बोला गया संसार दावानल, क्योंकि उनको ताप ही नहीं लग रहा है। हम अग्नि, अग्नि के अंदर रहकर भी वो ऐसे प्रोटेक्शन में रहते हैं कि उनको ताप नहीं छू पाता है, और हमको क्या है, हमने कोई प्रोटेक्शन ही नहीं लिया तो हमको अग्नि के अंदर है और ताप लग रहा है, झुलस रहे हैं। और साधु भी इसी इसी समाज में रहते हैं, इसी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, उनको ताप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन लिया है भगवान का, भगवान का, भगवान के भजन का, भक्तों का प्रोटेक्शन लिया, उनको ताप नहीं लगता, हमको ताप लगता है। संसार के जो 3 ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जो ताप है, 3 ताप, ये ताप हमको सताते हैं, तो तापित होते हैं। तो इस भव महादावग्नि, ये महादावग्नि है, जन्म मृत्यु, जाने कहाँ जन्म हो जाए, जाना कहाँ मृत्यु हो जाए, कब मृत्यु हो जाए पता ही नहीं। मृत्यु होगी ये हमें पता है, इतना हमें बता दिया, मृत्यु होगी, कब होगी, कैसे होगी, अभी हम चलकर आ रहे हैं, अभी मर गए, 4 कदम चले मर गए। अरे अच्छा, फिर हम तो सोचते रहते हैं अच्छे खासे तो थे, कैसे मर गए, अरे कल ही तो देखा था हमने इन्हें, कैसे मर गए। हम ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भव महादावग्नि निर्वापणम, निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय प्रदान करता है, प्रेय नहीं, भौतिक भौतिक चीजें नहीं, श्रेय प्रदान करता है, जिससे हमारा जो श्रेष्ठ हो, जिससे हमारा हमारे हितकारी हो, जो श्रेय प्रदान करता है। चंद्रिका वितरणम, अमृत प्रदान करता है, बिल्कुल हमारे हृदय को शांति प्रदान करता है। विद्यावधु, विद्या प्रदान करता है। कौन सी विद्या? जो हमारे जिस अविद्या को प्राप्त करने से हम अपने स्वरूप को भूल गए थे, और हमने इस स्वरूप की वजह से नाना प्रकार के रिश्ते संसार में बना लिए थे, उसको काट के वो विद्या प्रदान करता है। अब हमें अपना असली जो संबंध है वो हमें पता लग जाता है, हमें अपने स्वरूप का पता लग जाता है। विद्या वधु जीवनम, वधु के जैसे एकमात्र जीवन जो उनके पति होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन के जो एकमात्र जो हमारा जीवन बन जाते हैं, वो बन जाते हैं नाम, भगवान, वो बन जाते हैं एकमात्र, यानी एकांतिक भक्ति का उदय हो जाता है, एकांतिक भक्ति का उदय हो जाता है। और सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? नाम, हरि नाम संकीर्तनम, नाम प्रदान करता है। लेकिन दुर्दैव है, हमारा ही संस्कार खराब है, हमारे इतने अपराध हैं, दुर्दैव में दृश्य मिहाजनी
नानुरागः, मुझे कोई अनुराग ही नहीं है। मैं इतनी महिमा सुन चुका हूँ। देखो नाम अपराध में ये है कि महिमा सुनकर भी हम नाम नहीं करते हैं। मैं इतनी महिमा सुन चुका हूँ नाम प्रभु आपकी, लेकिन मेरा दुर्दैव है, मेरे अपराध, मेरे अनर्थ हैं कि आपके नाम के प्रति मुझे आसक्ति नहीं होती है। मैं फिर से वैसे ही आपका अनादर पूर्वक नाम करता हूँ, लेकिन नाम प्रभु देखिए कितने कितने दयालु हैं कि अवहेलना पूर्वक लिया गया नाम भी, उसका भी उद्धार कर देते हैं नाम प्रभु। ऐसे ही हंसी मजाक में ले लिया किसी ने, उसका भी उद्धार कर देते हैं हंसी मजाक में। किसी को ताना देते हुए हरि नाम कर दिया, तब भी उसका भी उद्धार कर देते हैं। ये दयालुता है। नाम प्रभु सोचते हैं कैसे तो इनको तारूं। कलयुग के जीव नहीं कर सकते ध्यान, योग, याजन, कुछ नहीं कर सकते। उनसे शरीर नहीं साथ देता। कैसे हम चढ़ाई चढ़ेंगे पहाड़ों की? शरीर साथ नहीं देता है। इतनी चढ़ाइयां कैसे चढ़ेंगे हम तीर्थ स्थल ही नहीं कर सकते। इतना लंबा लंबा ट्रेन का सफर हम नहीं कर सकते हैं, शरीर साथ नहीं देता है हमारा। पैसे नहीं है कि हम एरोप्लेन से जाएं, जेब में भी पैसे नहीं है, शरीर साथ देता नहीं है। पैदल यात्रा कर सकते नहीं है, इतनी ताकत है नहीं शरीर के अंदर, है नहीं कुछ, कुछ नहीं होता। तीर्थ स्थलियां भी नहीं होती। आज गंगा जी में माघ मास में डुबकी लगाई, दूसरे दिन बीमार पड़ गए। शरीर नहीं है, कलयुगी जीव है। और मन, मन तो जैसे उन दशों दिशाओं में सब तरीके से घूम रहा है मन, सब सब जगह जगह घूम रहा है मन, दशों दिशाओं में। मन स्थिर नहीं है। तो ऐसे हमारे कलयुगी जीवों के लिए बोला नाम करो। तो कैसे नाम करेंगे? बोला नाम जो करोगे उस नाम को आपको प्रीति पूर्वक करना है, और साथ ही कैसे करना है? भक्तों के संग में करना है। कथा तो भक्त ही सुनाएंगे, नाम कुछ समय बाद नाम शुष्क पड़ने लग जाता है। हम नाम करते रहते हैं, फिर वो एक रोबोट जैसा हो जाता है। तो भक्तों के संग में लेकर नाम करना है। अकेले में अपने बल से नाम नहीं होता है। वो एक कीर्तन है ना, अम, एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तना, वैष्णव तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धाने। कि आप जो हैं एकमात्र आप ही दे सकते हैं। श्रद्धा बिंदु हमें प्रदान कर दो। बिंदु प्रदान करने को कह रहे हैं, ऐसे भी नहीं श्रद्धा के पूरे कुंड में, समुद्र में हमको स्नान करा दो। श्रद्धा बिंदु दे दो, बस बिंदु 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 से हमारा काम बन जाए। जैसे रस भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, बिंदु से हमारा काम बन जाएगा। इससे आगे की हमें आवश्यकता नहीं है। कृष्णा से तो मार कृष्णा देते पारो, तुम्हारा शक्ति আছে। वैष्णव आमित कांगाल, कृष्ण कृष्ण बलि आमित कांगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे पाछे। मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण नाम का धन तुम्हारे पास है। आप मुझे धन दे सकते हैं। मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूं कि आप मुझे एक दिन ये धन प्रदान करेंगे। आज समय बहुत ज्यादा हो गया है। नाम के ऊपर थोड़ा सा महिमा था ना नाम का, तो खैर, तो आगे के बारे में जो है ब्रज नव युव द्वंद की शरण लेनी है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बता रहे हैं हमें। के विषय में हम अगले सत्र में यदि प्रभु ने चाहा हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।